बुध ग्रह का मकर राशि परिवर्तन होगा 1 फरवरी से लेकर के 20 फरवरी तक। बुध जो है मित्र राशि मकर राशि में यानी कि शनि के राशि में गोचर करेंगे और परम मित्र के घर में गोचर करने का मतलब होता है कि बुध का ये परिवर्तन आपके जीवन में कुछ बड़ा परिवर्तन बदलाव कर सकता है। मकर राशि में बुध का गोचर अपने आप में ये बेहद खास रहेगा क्योंकि सूर्य और बुध की युति बन जाएगा कुछ समय के लिए, यानी कि बुधादित्य योग कई बार व्यक्ति के जीवन में लंबे समय से चल रहे संघर्ष को अचानक समाप्त कर देता है। ठीक वैसे ही जैसे आप समझिए कि अंधकार रहता है रात्रि में और जैसे ही प्रातः काल होता है सूर्य के उदय होने का एक टाइम शुरू होता है, जैसे ही सूर्य धीरे 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 उदित अवस्था में आते हैं तो वैसे वैसे अंधकार जो है धीरे 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 समाप्त होता है और पूरी दुनिया जो है ना सूर्य की रोशनी में चकाचौंध प्रकाशमय हो जाता है। तो ये एक अवसर बन सकता है। पूरी विस्तार से इसका विश्लेषण बताएंगे आपके जन्म राशि के आधार पर मेष राशि से मीन राशि तक। और बुध जो है व्यक्ति के जीवन में बहुत शानदार तरीके से उसकी बौद्धिक, व्यापारिक और उसकी पर्सनालिटी इन सभी चीज़ों पर खास प्रभाव रखता है। स्किन, बातचीत का तरीका और व्यापार करने की कुशलता, ये सभी चीज़ों का सभी के जीवन में आवश्यकता होती है। या तो आप कोई व्यापारी होते हैं, व्यापार करते हैं, या फिर कोई जॉब करते हैं, या फिर कोई भी आप डीलिंग करते हैं, कोई भी आप एक तरह से पब्लिक डीलिंग से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, तो उन सभी चीज़ों पर बुध का ही एक विशेष प्रभाव होता है। बुद्धि, वाणी और कुशलता, इन सभी चीज़ों पर मैं ईश्वर दिव्य रत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। बुध का ये राशि परिवर्तन 1 फरवरी से 20 फरवरी तक रहेगा, यानी कि मकर राशि में गोचर करेंगे बुध, और 20 फरवरी के बाद बुध का गोचर कुंभ राशि में हो जाएगा। तो मकर राशि राशि चक्र का 10वां राशि होता है। 10वें घर में कोई भी ग्रह जब गोचर करता है तो दिग्बली माना जाता है। तो दिग्बली बुध आपके जीवन में क्या प्रभाव रखेगा, किस तरह का आपको फल मिल सकता है, उसी का खास विश्लेषण आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कार्यक्रम अच्छा लगा तो जय श्री राम कमेंट में आप जरूर लिखें और लाइक जरूर कर दीजिएगा। मेष राशि के जातकों के जीवन पर सूर्य बुध यानी कि तृतीय पंचमेश की युति बनने का मतलब होता है कि नई सोच, नई विचारधारा आपके अंदर बढ़ेगा। भाग्य का, कार्य क्षेत्र का और करियर का नई डेवलपमेंट, संबंध रिश्ते आपके थोड़े से डेवलप होंगे। लव लाइफ आपका स्ट्रांग होगा, संबंध रिश्ते बेहतर होंगे। संतान की प्राप्ति और संतान के भाग्य का उदय जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में आपको इस समय अवधि के अंदर सहयोग मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में बेहतर डेवलपमेंट, उन्नति, तरक्की के कई अवसर इस समय में मिलेंगे। वाणी, बातचीत का तरीका, आपकी पर्सनालिटी, आपकी सुंदरता बेहतर होगी। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए बुध का गोचर अपने आप में बेहद खास महत्वपूर्ण होता है। बुध और सूर्य की युति आपके भाग्य में बनता है और भाग्य में बुध और सूर्य की युति बनने का मतलब होता है, बुधादित्य योग का मतलब होता है कि कुछ जीवन के बड़े रिजल्ट की प्राप्ति, जीवन में कुछ बड़ा डिसीजन जो आप करेंगे वो आपके जीवन के अंदर बड़े भाग्योदय का कारण बन सकता है। ये समय आपको पैतृक विरासत, पिता और पुत्र के संबंध को बेहतर करने का और संतान प्राप्ति के द्वारा संपूर्ण भाग्योदय जैसे बड़े बड़े रिजल्ट्स इस समय अवधि के अंदर यानी कि 1 फरवरी से 20 फरवरी तक सूर्य बुध का अद्भुत संयोग आपके जीवन के अंदर दशा दिशा को बदल सकता है। इस चीज का आपको अपने दिमाग पर पूरी ध्यान रखना होगा। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए सूर्य बुध का योग अष्टम भाव में बनता है। अचानक जीवन में कुछ परिस्थितियां आपके अगेंस्ट हो सकती हैं, इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। देश विदेश यात्रा हो सकती है। विदेशी मुद्रा प्राप्ति का शुभ संयोग बन सकता है। शेयर मार्केट, लॉटरी,
सट्टा, जुआ जैसी चीज़ों पर आपको बड़ी सफलता मिल सकती है, परंतु उसके लिए आपको प्रयास नहीं करना है, आपको केवल समय का इंतजार करना है। अचानक जीवन में बड़े परिवर्तन, बदलाव, अष्टम भाव में जब बुध और सूर्य का योग बनता है तो कई बार इस तरह के संयोग बन जाते हैं। इसमें किसी भी तरह की कोई भी आपको जानबूझ करके आपकी की गई प्रतिक्रिया जो है आपके लिए हानिकारक, नुकसानदायक हो सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। अपने आप आपके जीवन में एक बड़ी उपलब्धि अवश्य मिल सकती है। बुध का अष्टम भाव में जाने का मतलब होता है आपको दीर्घायुष्य बनाएगा। आप आने वाले अपने भविष्य को देख पाएंगे, समझ पाएंगे, कहां पर संपूर्ण भाग्योदय हो सकता है उसका आपको अनुभूति होगा। आपको सिक्स सेंस की आपकी जागृति होगी। कर्क राशि वाले जातकों के लिए बुध का गोचर आपको व्यापारिक सफलता, पारिवारिक सुखद वातावरण, आपकी सुंदरता, आपकी पर्सनालिटी को थोड़ा सा बेहतर बनाएगा और जीवन साथी के द्वारा आपके जीवन में कुछ बड़े भाग्योदय का निर्णय करवा सकता है। सिंह राशि वाले जातकों के लिए बुध सूर्य की युति षष्ठ भाव में होने के कारण से थोड़े से आपको अपने आसपास के लोगों पर नजर रखना चाहिए। कई बार ऐसे समय में मित्र भी शत्रुवत व्यवहार करते हैं और आपको किसी के हेल्प के लिए, कोई भी सहयोग के लिए इस समय में अपने जेब के पैसों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। किसी को सहयोग करने के लिए आप उधार लेके कहीं से उसको सहयोग कर दें, पता चला आपका उधारी भी आपको चुकाना पड़ा और आपने जो किया वो भी आपके लिए निरर्थक हो गया। तो ऐसे समय में कोई भी रिस्की काम करने से आपको बचना आपके लिए बहुत जरूरी होता है। शत्रु पर विजय प्राप्त आप अवश्य कर सकते हैं, परंतु ध्यान रखें कई बार आपके उच्च स्तरीय वर्ग, आपका बॉस आपके अगेंस्ट भी कुछ ऐसे समय में मतलब आपसे शत्रुता निभा सकता है। तो आपको वहां पर थोड़े से अपने टाइम टेबल, समय और पिता तुल्य लोगों के साथ में आपको अपने संबंधों को थोड़ा सा बेहतर बनाए रखना आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा। इस समय में आप घर परिवार से दूर जा सकते हैं किसी विशेष कार्य सिद्धि के लिए। कन्या राशि के जातकों के लिए समय बेहद शानदार रहेगा। लव लाइफ आपकी मजबूत होगी। आपके सभी मन इच्छित कार्यों में पूर्णता मिलेगी। संबंध रिश्ते बेहतर हो सकते हैं। अविवाहित हैं तो संबंध रिश्ते आपके, वैवाहिक रिश्ते आपके जुड़ सकते हैं। संतान प्राप्ति, संतान के भाग्य का उदय जैसे महत्वपूर्ण कार्य आपके जीवन में आपके मुस्कुराने की वजह बन सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब की प्राप्ति हो सकती है। कार्य क्षेत्र में लगातार चल रहे असफलता को सफलता में बदलने में आपको कामयाबी मिलेगी। ये समय आपके लिए बेहद शानदार साबित होगा। तुला राशि वाले जातकों के लिए बुध का गोचर चतुर्थ भाव में होने का मतलब होता है कि आप आर्थिक रूप से सुदृढ़ होंगे, ताकतवर बनेंगे। भूमि, भवन, वाहन की बड़ी बेहतर एक तरह से डेवलपमेंट हो सकती है। नए भूमि, भवन, वाहन की प्राप्ति के माध्यम से जीवन के अंदर लग्जरी सुख सुविधाओं का एक बड़े इंक्रीमेंट आपके जीवन में हो सकता है और आपको दैवी शक्ति संपन्नता की प्राप्ति के माध्यम से अपने जीवन में आपकी प्रोस्पेरिटी, आपकी धन संपदा, समृद्धि, इन चीजों में एक विस्तार करने का आपके अंदर इंटरनल आत्मज्ञान की प्राप्ति इस समय में अवश्य हो सकती है। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए सूर्य बुध का योग भाग्य में संपूर्ण दृष्टि पड़ने का मतलब होता है कि कुछ नए व्यापार का शुभारंभ हो सकता है। पूर्वजों का, पितरों का आशीर्वाद इस समय में मिल सकता है और इस समय में जॉब के अंदर भी आपको बड़ी सफलता की प्राप्ति हो सकती है, जिसके लिए आप लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। ये मेहनत आपका जरूर इस समय आपको बड़ी सफलता, कामयाबी देने में सहयोग कर सकता है। धनु राशि वाले जातकों के लिए द्वितीयस्थ बुध सूर्य की बुधादित्य योग का प्रभाव आपके जीवन में आपको एक नए भाग्योदय से जोड़ सकता है। बातचीत का तौर तरीका आपकी बदल सकती है। परिवार में या फिर धन प्राप्ति के कुछ नए मार्ग आप ढूंढ रहे थे, वो मार्ग इस समय में आपको मिल सकते हैं और इस समय अवधि के अंदर आपके किए गए प्रयास, मेहनत बहुत शानदार तरीके से आपके तथा आपके पूरे परिवार के लिए एक तरह से नए एनर्जेटिक ऊर्जा और समृद्धि को स्थापित करने में सहयोग करेगा। यह समय आपके लिए अनुकूलता प्रदान करेगा। मकर राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का और बुध का
आपके भाग्य में का स्वामी होने के नाते बुध को यदि वो मकर राशि में गोचर करेंगे तो ये आपके जीवन में पारिवारिक उन्नति, व्यापारिक डेवलपमेंट और संबंध रिश्तों को बेहतर करने में तथा धर्म कार्यों का के अंदर विजयी बनाएगा। पिता पुत्र का आपसी तालमेल बेहतर होगा, संतान प्राप्ति हो सकती है और इस समय में कोई भी आप डिसीजन लेंगे वो डिसीजन आपके भाग्योदय का कारण बन सकता है। तो सोच समझ करके आपको जीवन में बड़े निर्णय आपको करने चाहिए। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए द्वादश भाव में बुध का गोचर हो जाना, बुध का प्रभाव पड़ना कुंभ राशि वाले जातकों के लिए एक सही तरीके के किए गए निर्णय, सही तरीके का एक इन्वेस्टमेंट, एक बड़ी रिटर्न की गारंटी बन सकती है। देश विदेश तक पहुंचने का आपको अवसर मिल सकता है। सूर्य का प्रभाव आपको व्यापारिक डेवलपमेंट, उन्नति, तरक्की, पिता पैतृक विरासत और पूर्वजों के संपूर्ण आशीर्वाद का ये समय आपके लिए साबित होने वाला है। इस समय में आपको बहुत कॉन्फिडेंट होकर के, आत्मबली होकर के अपने जीवन के बड़े से बड़े निर्णय को अवश्य करना चाहिए। मीन राशि, मीन राशि वाले जातकों के लिए सूर्य बुध का प्रभाव लाभ स्थान पर होने के कारण से कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपके लंबे समय से चल रहे जो संघर्ष हैं वो संघर्षों का रिजल्ट अब आपको एक सकारात्मक तरीके से प्राप्त होने का समय आया है। इस समय अवधि में आप देखेंगे तो आपको व्यापारिक सफलता, फाइनेंशियली ताकतवर आप बनेंगे, धन का लाभ होगा और आपको आपके रिश्तों में, लव लाइफ में भी थोड़ी सी बेहतर परिवर्तन, बदलाव मिलेगा। देश विदेश तक अपने आप को पहुंचने में और अचानक सरकार का संपूर्ण सहयोग आपको मिलने वाला है। शत्रु मित्रवत व्यवहार करेगा और लंबे समय से चल रहे स्वास्थ्य में दिक्कत जो थी, परेशानी थी, उसकी कुछ बड़ा समाधान भी इस समय में आपको मिलेगा, जिससे आप स्वस्थ तंदुरुस्त होकर के, कॉन्फिडेंट होकर के अपने जीवन का आनंद प्राप्त करेंगे। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष परामर्श यदि आप चाहते हैं, जन्म कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं हमारे द्वारा, तो व्हाट्सएप पर अपनी बड़ी डिटेल अवश्य लिख करके भेजें। हम आपको संपूर्ण विश्लेषण, आपके सवाल का जवाब और आपके जीवन में महत्वपूर्ण उपायों को आपको निःशुल्क रूप से बताएंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और यदि ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो आप लाइक जरूर कर दें, कमेंट में जय श्री राम लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर जरूर करें। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु श्री राम की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। जय श्री राम।